हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप भी इंग्लिश बोलते वक्त कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि से यूज़ करना है या टेल, अफेक्ट बोलना है या इफ़ेक्ट? तो ट्रस्ट मी, ये मिस्टेक सिर्फ बिगनर्स ही नहीं, बहुत सारे फ्लुएंट स्पीकर्स भी करते हैं। और प्रॉब्लम वोकेबलरी की नहीं होती, प्रॉब्लम होती वर्ड्स के करेक्ट यूज़ की। क्योंकि इंग्लिश में कई बार स्मॉल वर्ड्स ही बिगेस्ट कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि रॉन्ग यूज़, डेली मिस्टेक्स और कॉन्फिडेंस फिर डाउन हो जाता है। डोंट वरी, आज के वीडियो में मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स, सिंपल एक्सप्लेनेशन, हिंदी मीनिंग, इजी ट्रिक्स और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी, ताकि आज के बाद आप ये वर्ड्स कॉन्फिडेंटली और करेक्ट यूज़ कर सको। सो ग्रैब योर नोटबुक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन कंफ्यूजिंग पेयर की, जो है से वर्सेस टेल। और ऑनेस्टली ये कंफ्यूजन ऑलमोस्ट हर इंग्लिश लर्नर को होता है। बहुत लोग इन दोनों को सेम समझते हैं, बट एक्चुअली इनका यूज़ डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं से को। से का यूज़ तब होता है जब हम फोकस करते हैं क्या बोला गया, यानी सेंटेंस में इंपॉर्टेंस होती है वर्ड्स या मैसेज की। एग्जाम्पल, शी सेड हेलो, मतलब उसने हेलो कहा। यहाँ फोकस हेलो पर है, यानी क्या बोला गया। अब दूसरी तरफ टेल का यूज़ होता है जब हम फोकस करते हैं किसको बताया गया है, यानी इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन को दी जा रही होती है। एग्जाम्पल, शी टोल्ड मी द ट्रूथ, मतलब उसने मुझे सच बताया, यानी फोकस मी पर है, यानी इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन को दी गई। अब एक सुपर इम्पॉर्टेंट ट्रिक याद रखो, टेल के बाद यूजुअली कोई पर्सन आता है, जैसे टेल मी, टेल हिम, टेल हर, टेल अस। लेकिन से के बाद डायरेक्टली पर्सन नहीं आता। बहुत लोग बोल देते हैं शी सेड मी, ये बिल्कुल रॉन्ग है। करेक्ट होगा शी टोल्ड मी या फिर शी सेड टू मी, यानी अगर से के साथ पर्सन यूज़ करना है तो टू लगेगा पहले। अब एक और सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई टीचर सेड दैट प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ टीचर ने क्या बोला? तो आंसर होगा प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन माई टीचर टोल्ड अस टू प्रैक्टिस डेली, यहाँ टीचर ने किसको बोला? क्वेश्चन ये होगा और आंसर होगा अस। डिफरेंस फील हो रहा है ना? चलो एक फनी एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए, मम्मी बोलती है जल्दी सो जाओ। आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो माई मदर टोल्ड टू स्लीप अर्ली। उप्स, ये थोड़ा रॉन्ग लगता है, क्योंकि करेक्ट सेंटेंस होगा माई मदर टोल्ड मी टू स्लीप अर्ली, बिकॉज मम्मी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी। और अगर आप सिर्फ ये बताना चाहते हो कि मम्मी ने क्या बोला, देन माई मदर सेड स्लीप अर्ली। सिंपल। सो रिमेंबर दिस गोल्डन ट्रिक। से मीन्स क्या बोला और टेल किसको बोला। अगर आप ये सिंपल रूल याद रख लोगे ना, तो से और टेल का कन्फ्यूज़न ऑलमोस्ट परमानेंटली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर है हियर वर्सेस लिसन। दोनों का मीनिंग सुनने से रिलेटेड होता है, बट यूज़ बिल्कुल डिफरेंट है। हियर का मतलब होता है कोई साउंड ऑटोमेटिकली सुनाई देना, इसमें आप एफर्ट नहीं लगाते। एग्जाम्पल, आई कैन हियर म्यूज़िक, मतलब मुझे म्यूज़िक सुनाई दे रहा है। शायद म्यूज़िक कहीं बैकग्राउंड में चल रहा है और वो अपने आप आपके ईयर्स तक आ रहा है। अब लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, इसमें अटेंशन और फोकस होता है। एग्जाम्पल, लिसन टू मी केयरफुली, मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो। सिंपल ट्रिक याद रखो, हियर का मतलब साउंड कम्स टू यू और लिसन का मतलब यू गिव अटेंशन टू द साउंड। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लिसन के बाद मोस्टली टू आता है, जैसे लिसन टू म्यूज़िक, लिसन टू योर टीचर, लिसन टू मी केयरफुली। बट ये रॉन्ग होगा अगर आप बोलोगे लिसन मी, तो इसका करेक्ट क्या होगा? लिसन टू मी। तो अब नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर है लुक वर्सेस सी। दोनों का रिलेशन देखने से है, लेकिन यूज़ बिल्कुल डिफरेंट होता है। लुक का मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज़ की तरफ देखना, इसमें इंटेंशन होता है, फोकस होता है। एग्जाम्पल, लुक एट द बोर्ड, मतलब बोर्ड की तरफ देखो। यहाँ आपको इंटेंशनली बोर्ड पर फोकस करना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लुक के साथ मोस्टली एट यूज़ होता है, जैसे लुक एट मी, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द बोर्ड। अब चलिए सी को देखते हैं। सी का मतलब होता है कोई चीज़ ऑटोमेटिकली दिख जाना, इसमें आप एफर्ट नहीं लगाते। एग्जाम्पल, आई कैन सी अ बर्ड, मतलब मुझे एक बर्ड दिख रही है। सिंपल ट्रिक को याद रखो, लुक मतलब
आइस को डायरेक्शन देना, और सी मतलब आइस को चीज़ खुद दिख जाना। सो रिमेंबर, जानबूझकर देखना हो तो लुक, ऑटोमेटिकली दिख जाना हो तो सी। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर है स्पीक वर्सेस टॉक। दोनों का मीनिंग बोलना या बात करना होता है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ चेंज हो जाता है। स्पीक थोड़ा फॉर्मल और सीरियस वर्ड है। जब आप प्रोफेशनल, ऑफिशियल या पोलाइट सिचुएशन में बात कर रहे हो, वहाँ स्पीक ज़्यादा नेचुरल लगता है। एग्जाम्पल, मे आई स्पीक टू द मैनेजर, मतलब क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता या सकती हूँ। यहाँ सिचुएशन फॉर्मल है, इसीलिए स्पीक बेटर है। अब बात करते हैं टॉक की। टॉक कैजुअल कॉन्वर्सेशन के लिए यूज़ होता है। जब आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली या किसी नोन पर्सन से नॉर्मल बात कर रहे हो, वहाँ टॉक नेचुरल लगता है। एग्जाम्पल, वी टॉक फॉर आवर्स, मतलब हमने घंटों तक बात की। सिंपल ट्रिक याद रखो, स्पीक मतलब फॉर्मल कॉन्वर्सेशन, टॉक मीन्स कैजुअल कॉन्वर्सेशन। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लैंग्वेज के साथ यूजुअली स्पीक यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पीक इंग्लिश, शी स्पीक्स हिंदी। आप नॉर्मली ये नहीं बोलोगे आई टॉक इंग्लिश, ये इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा आई स्पीक इंग्लिश। सो रिमेंबर, ऑफिस, लैंग्वेज, नॉर्मल सिचुएशन में आपको यूज़ करना है स्पीक। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली या लॉन्ग कन्वर्सेशन में आपको यूज़ करना है टॉक। बस ये ट्रिक याद रखो और स्पीक वर्सेस टॉक का कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर है रिमेंबर वर्सेस रिमाइंड। दोनों वर्ड्स मेमोरी से रिलेटेड हैं, लेकिन यूज़ बिल्कुल डिफरेंट है। रिमेंबर का मतलब होता है किसी बात का याद होना, यानी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके माइंड में है। एग्जाम्पल, आई रिमेंबर योर नेम, मतलब मुझे तुम्हारा नाम याद है। अब रिमाइंड का मतलब होता है किसी को याद दिलाना, यानी कोई पर्सन, अलार्म, नोट या मैसेज आपको किसी बात की याद दिलाता है। एग्जाम्पल, रिमाइंड मी टुमारो, मतलब मुझे कल याद दिला देना। सिंपल ट्रिक याद रखो, रिमेंबर याद होने के लिए यूज़ होगा और रिमाइंड याद दिलाने के लिए। एक इजी एग्जाम्पल देखो, अगर आपको होमवर्क याद है, यू कैन से आई रिमेंबर माई होमवर्क। लेकिन अगर आप चाहते हो कोई आपको होमवर्क की याद दिलाए, दैन से प्लीज़ रिमाइंड मी अबाउट माई होमवर्क। सो रिमेंबर, जो बात आपके माइंड में ऑलरेडी है, रिमेंबर। जो बात कोई आपको याद दिलाए, रिमाइंड। बस एक ट्रिक याद रखो और रिमेंबर वर्सेस रिमाइंड का कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर है एडवाइस वर्सेस एडवाइस। ये दोनों वर्ड्स स्पेलिंग में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन मीनिंग, ग्रामर रोल और प्रोनाउंसिएशन तीनों ही डिफरेंट हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवाइस को। एडवाइस एक नाउन है, यानी सलाह। एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, मतलब आपकी सलाह के लिए थैंक यू। यहाँ एडवाइस एक थिंग है, यानी जो सलाह दी गई। अब देख लेते हैं एडवाइस को। एडवाइस एक वर्ब है, यानी सलाह देना। एग्जाम्पल, आई एडवाइज़ यू टू स्टडी डेली, मतलब मैं तुम्हें डेली स्टडी करने की सलाह देता या देती हूँ। सिंपल ट्रिक याद रखो, एडवाइस मतलब सलाह और एडवाइस मतलब सलाह देना। तो जहाँ सी यूज़ हुआ है वो नाउन है, और जहाँ लास्ट में एस यूज़ हुआ है वो वर्ब है। प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, इसीलिए मतलब एडवाइस में लास्ट में स का साउंड आ रहा है और एडवाइस में ज का साउंड आ रहा है। अब एक कॉमन मिस्टेक होती है, जैसे प्लीज़ एडवाइस मी, ये रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ एक्शन हो रहा है, मुझे सलाह दो। करेक्ट होगा प्लीज़ एडवाइस मी। लेकिन अगर आप नाउन यूज़ कर रहे हो, दैन प्लीज़ गिव मी सम एडवाइस। सो रिमेंबर, जब बात सलाह की हो तो एडवाइस, जिसमें लास्ट में सी है, और जब एक्शन की बात हो यानी सलाह देने की तो एडवाइस, जिसमें एस यूज़ है। बस एक ट्रिक याद रखो और एडवाइस वर्सेस एडवाइस का कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर है अफेक्ट वर्सेस इफ़ेक्ट। ये दोनों वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम साउंड करते हैं, इसीलिए लर्नर्स इन्हें बहुत कंफ्यूज करते हैं, बट डिफरेंस सिंपल है। अफेक्ट मोस्टली एक वर्ब होता है, यानी एक्शन वर्ड। इसका मीनिंग होता है इन्फ्लुएंस करना या किसी चीज़ पर असर डालना। एग्जाम्पल, लैक ऑफ स्लीप अफेक्ट्स हेल्थ, मतलब नींद की कमी हेल्थ पर असर डालती है। यहाँ अफेक्ट्स
एक्शन दिखा रहा है, यानी स्लीप की कमी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रही है। अब इफ़ेक्ट को देख लेते हैं। इफ़ेक्ट मोस्टली एक नाउन होता है, यानी रिजल्ट या असर। एग्जाम्पल, द इफ़ेक्ट वॉज सीरियस, मतलब उसका असर सीरियस था। यहाँ इफ़ेक्ट एक रिजल्ट है जो बाद में दिख रहा है। सिंपल ट्रिक याद रखो, अफेक्ट मतलब एक्शन और इफ़ेक्ट मतलब एंड रिजल्ट। अगर कोई चीज़ किसी पर असर डाल रही है, यूज़ करो अफेक्ट। अगर आप असर के रिजल्ट की बात कर रहे हो तो यूज़ करो इफ़ेक्ट। एग्जाम्पल, टू मच स्क्रीन टाइम कैन अफेक्ट योर आइज़, मतलब ज़्यादा स्क्रीन टाइम आँखों पर असर डाल सकता है। और द इफ़ेक्ट ऑफ टू मच स्क्रीन टाइम कैन बी हार्मफुल, मतलब ज़्यादा स्क्रीन टाइम का इफ़ेक्ट हार्मफुल हो सकता है। सो रिमेंबर, अफेक्ट मीन्स असर डालना और इफ़ेक्ट असर या रिजल्ट। बस ये ट्रिक याद करो और अफेक्ट वर्सेस इफ़ेक्ट का कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए क्लियर कर लो। नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर है कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन में सेम हैं लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। पहले कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है तारीफ़ या प्रेज़। जब कोई आपकी अच्छी बात, ड्रेसिंग, वर्क या टैलेंट की तारीफ़ करता है, वी यूज़ कॉम्प्लीमेंट विद आई। एग्जाम्पल, शी गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसने मेरी तारीफ़ की। अब दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट जिसमें ई है, इसका मीनिंग होता है परफेक्टली मैच करना या किसी चीज़ को और बेटर बनाना। एग्जाम्पल, दिस कलर कॉम्प्लीमेंट्स योर ड्रेस, मतलब ये कलर तुम्हारी ड्रेस के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है। सिंपल ट्रिक याद रखो, कॉम्प्लीमेंट विद आई प्रेज यू यानी तारीफ़, और कॉम्प्लीमेंट विद ई एवरीथिंग मैचेस वेल यानी परफेक्टली मैच होना। एक और एग्जाम्पल, योर टीचर कॉम्प्लीमेंटेड योर हैंड राइटिंग, मतलब टीचर ने हैंड राइटिंग की तारीफ़ की। बट दीज एयरिंग्स कॉम्प्लीमेंट योर आउटफिट, मतलब एयरिंग्स आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहे हैं। सो रिमेंबर, कॉम्प्लीमेंट जिसमें आई है इसका मीन्स है तारीफ़ करना, और कॉम्प्लीमेंट जिसमें ई है मतलब मैच करना। बस ये ट्रिक याद करो और कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट का कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर है स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। दोनों वर्ड्स सुनने में बिल्कुल सेम लगते हैं लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। स्टेशनरी जिसमें ए है, इसका मीनिंग होता है फिक्स्ड, स्टिल या जो मूव ना कर रहा हो। हिंदी में होगा स्थिर। एग्जाम्पल, द कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द सिग्नल, मतलब सिग्नल पर कार रुकी हुई थी, मूव नहीं कर रही थी। अब दूसरा वाला स्टेशनरी देखते हैं जिसमें ई है। इसका मीनिंग होता है राइटिंग मटेरियल्स जैसे पेन्स, नोटबुक्स, पेपर, पेंसिल्स, इरेजर एट्सेट्रा। हिंदी में इसका मीनिंग होता है लेखन सामग्री। एग्जाम्पल, आई बॉट न्यू स्टेशनरी फॉर स्कूल, मतलब मैंने स्कूल के लिए न्यू पेन्स, नोटबुक्स और राइटिंग आइटम्स खरीदे। अब सिंपल ट्रिक याद रखो, स्टेशनरी विद अ, थिंक ऑफ अ कार दैट इज़ नॉट मूविंग, और स्टेशनरी विद ई, थिंक ऑफ एनवेलप और पेपर। सो रिमेंबर, जो चीज़ मूव नहीं कर रही है स्टेशनरी विद ए, और जो चीज़ राइटिंग के काम आती है स्टेशनरी विद ई। बस ये ट्रिक याद रखो और स्टेशनरी का कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर है लूज वर्सेस लूज। ये दोनों वर्ड्स स्पेलिंग में सिमिलर लगते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों ही डिफरेंट है। लूज का मीनिंग होता है ढीला यानी जो टाइट ना हो। एग्जाम्पल, माई शर्ट इज़ लूज, मतलब मेरी शर्ट ढीली है। यहाँ लूज क्लोथिंग की फिटिंग बता रहा है। अब लूज का मीनिंग देखते हैं। लूज का मीनिंग होता है खो देना या हार जाना। एग्जाम्पल, डोंट लूज़ योर फ़ोन, मतलब अपना फ़ोन मत खोना। और अगर मैच की बात हो, वी मे लूज़ द मैच, मतलब हम मैच हार सकते हैं। सिंपल ट्रिक याद रखो, लूज़ में डबल ओ है। इमेजिन करो शर्ट इतनी लूज़ है कि उसमें एक्स्ट्रा स्पेस है, और लूज़ में सिंगल ओ है, समथिंग इज़ मिसिंग यानी आपने कुछ खो दिया। प्रोनाउंसिएशन भी याद रखो, डबल ओ की प्रोनाउंसिएशन है लूज़, स, और सिंगल ओ है
तो उसकी प्रोनाउंसिएशन है लूज़, इसमें ज है लास्ट में। सो रिमेंबर, ढीला हो तो लूज़, खो देना या हार जाना तो लूज़। बस ये ट्रिक याद करो और कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर है बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। दोनों वर्ड्स स्पेलिंग में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, बस एंड में एस का डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। बिसाइड का मीनिंग होता है साइड में या नेक्स्ट टू। एग्जाम्पल, सिट बिसाइड मी, मतलब मेरे साइड में बैठो। यहाँ बिसाइड प्लेस या पोजीशन बता रहा है। अब बिसाइड्स का मीनिंग देख लेते हैं। तो बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन, यानी इसके अलावा। एग्जाम्पल, बिसाइड्स इंग्लिश शी नोज हिंदी टू, मतलब इंग्लिश के अलावा उसे हिंदी भी आती है। सिंपल ट्रिक याद रखो, बिसाइड बाय द साइड और बिसाइड्स इन एडिशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द बैग इज बिसाइड द चेयर, मतलब बैग चेयर के साइड में है। लेकिन बिसाइड्स टीचिंग शी ऑल्सो मेक्स यूट्यूब वीडियोज़, मतलब टीचिंग के अलावा वो यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाती है। सो रिमेंबर, पोजीशन बतानी हो तो बिसाइड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो तो बिसाइड्स। ये ट्रिक याद करो और कन्फ्यूज़न को क्लियर करो। नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग पेयर है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। दोनों वर्ड सुनने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है मान लेना या रिसीव करना। एग्जाम्पल, आई एक्सेप्टेड हर अपॉलॉजी, मतलब मैंने उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली, यानी माफ़ कर दिया। अब एक्सेप्ट का मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग होता है के अलावा या एक्सक्लूडिंग। एग्जाम्पल, एवरीवन वॉज प्रेजेंट एक्सेप्ट राहुल, मतलब राहुल को छोड़कर सब प्रेजेंट थे। सिंपल ट्रिक याद रखो, एक्सेप्ट अग्री करना, एक्सेप्ट एक्सक्लूड करना। एक्सेप्ट में आप किसी लिस्ट में किसी चीज़ को अंडर ले रहे हो, और एक्सेप्ट में आप किसी चीज़ को लिस्ट से बाहर कर रहे हो। एक और एग्जाम्पल, प्लीज़ एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, मतलब मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। लेकिन आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट पपाया, मतलब मुझे पपाया के अलावा सारे फ्रूट्स पसंद हैं। सो रिमेंबर, मान लेना हो तो एक्सेप्ट, के अलावा बोलना हो तो एक्सेप्ट। ये सिंपल ट्रिक याद करो और कन्फ्यूज़न को क्लियर करो। सो गाइस, आज हमने सीखे कुछ सुपर कन्फ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स जो बहुत लोग डेली लाइफ में गलत यूज़ कर देते हैं। और ऑनेस्टली फ्लुएंट इंग्लिश सिर्फ डिफ़िकल्ट वोकेबलरी से नहीं आती। फ्लुएंसी तब आती है जब आप वर्ड्स को करेक्टली और नेचुरली यूज़ करना सीख जाते हो। अगर आप इन वर्ड्स को डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इम्प्रेसिव लगने लगेगी। अब कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पेयर कौन सा लगा। और अगर आपको ऐसी ही कन्फ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स, एडवांस वोकेबलरी, स्पोकन इंग्लिश ट्रिक्स और इजी ग्रामर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। बाय एवरीवन।